हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग फिजिक्स के तीसरे अध्याय का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स के लगभग 2 चैप्टर और तीसरा चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, साइंस में तो 40 में 40 निश्चित रूप से मैं आपको दिला दूंगा। फ़िलहाल मैं चलता हूं पार्ट 2 के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित कोई व्यक्ति होगा उसका उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है अपसारी, सी में है अभिसारी और डी में है बाइफोकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो उत्तल लेंस से किया जाता है। और उत्तल लेंस अगर नहीं रहे तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, बी में है मोतियाबिंद, सी में है दीर्घ दृष्टि दोष और डी में है जरा दूरदर्शिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो नेत्र के क्रिस्टलीय भाग कैसा हो जाता है, तो धुंधला या अपारदर्शी, जिसके कारण नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता से जो पीड़ित होगा कोई व्यक्ति तो उसका उपचार किस लेंस से किया जाएगा। ऑप्शन ए में है अवतल, बी में है बाइफोकल, सी में है अपसारी और डी में है अभिसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। बाइफोकल लेंस वाले में क्या होता है, जो उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस को लगा दिया जाता है। ऊपर में जैसे दूर के वस्तु को देखना होगा तो उसमें ऊपर दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है, तो उत्तल लेंस से होता है। इसलिए उसके चश्मे के ऊपरी भाग में क्या होता है, तो उत्तल लेंस, और निचले वाला भाग में क्या होता है, अवतल लेंस। इस प्रकार का जो चश्मा होता है इसमें नीचे की ओर वाला में लगा रहता है अवतल लेंस और ऊपर की ओर वाला भाग में लगा रहता है उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, जो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग। इसका भी आंसर हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुका है, हालांकि उसका भाषा कुछ अलग टाइप का था। अगर आप लोग समझ गए हैं क्वेश्चन तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन ए में है 25 मीटर, बी में है 2.5 सेंटीमीटर, सी में है 25 मीटर और डी में है 2.5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ सी छूट गया ऑप्शन नंबर सी में। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की मतलब स्पष्ट देखने के लिए अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम, मतलब सबसे कम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, जो एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 होता है। प्रिज्म का शेप कुछ इस टाइप का रहता है, जिसमें एक पार्ट ये हो जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा इस साइड से और पांचवा इसके विपरीत से। इसलिए एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है कांच की सिल्ली, बी में है अवतल दर्पण,
सी में है उत्तल दर्पण और डी में है प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। देखिए इस टाइप से प्रिज्म होता है और श्वेत प्रकाश को जब हम लोग इससे गुजारते हैं तो वह क्या होता है? विभिन्न रंगों में क्या होता है? टूट जाता है। और जिस पट्टी पे दिखाई देता है यह सातों रंग, इसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण मतलब रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में है 3, बी में है हरा, सी में है पीला और डी में है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्वेत प्रकाश जो है वह क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। इससे हम लोग इस सातों कलर का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। V से होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से होता है ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इस प्रकार हम सातों रंगों का यह नाम याद रख सकते हैं आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में है कॉर्निया, बी में है परिताड़िका, सी में है पुतली और डी में है दृष्टिपटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टिपटल, या इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। तो याद रखिएगा मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए में है पुतली के द्वारा, बी में है दृष्टिपटल द्वारा, सी में है पक्षमाभी द्वारा और डी में है परिताड़िका द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है वह पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशी के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल लेंस, सी में है बाइफोकल लेंस और डी में है कोई भी लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से। बाकी जानकारी के लिए बता दूं जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है प्रकाश का। ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में है परावर्तन, सी में है वर्ण विक्षेपण और डी में है सीधी रेखा में गमन करता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया था इसके विषय में। देखिए इस टाइप का क्या होता है? प्रिज्म होता है, और जब हम लोग श्वेत प्रकाश को इससे गुजारते हैं तो वह क्या होता है? जो सातों रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग एक पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर्दे को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसमें रंग कौन सा होता है? तो V से शुरू होता है, VIBGYOR, और सबसे ऊपर में क्या होता है? रेड। तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? वर्ण विक्षेपण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो दीर्घ दृष्टि का निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है उसका निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है समोत्तल लेंस और डी में है अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ दृष्टि दोष बोले या दूर दृष्टि दोष, इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो जहां अगर उत्तल लेंस नहीं रहे तो वहां क्या लगा देंगे?
अभिसारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। जो श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। तो देखिए, श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए, इस प्रकार का चित्र जो बनाया था उसमें क्या होता है, रेड ऊपर रह जाता है। इसका मतलब लाल का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए वह सीधी रेखा में रह जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिस प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है वह क्या होता है, लाल। अगर पूछा जाए सबसे अधिक विचलन किसका होता है तो वह होता है बैगनी, क्योंकि सबसे नीचे यहाँ हो जाता है बैगनी वायलेट का। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा निश्चित रूप से। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ऑप्शन ए में है जरा दूरदर्शिता, बी में है समंजन, सी में है निकट दृष्टि और डी में है दीर्घ दृष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा हो जाने का कारण क्या है, तो वह समंजन होता है। देखिए, कहीं भी वस्तु रखा होता है, चाहे नज़दीक में हो या दूर में हो, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करने के लिए आँख क्या करता है, तो अपने फोकस दूरी को स्वतः बदल लेता है। और आँख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है जो प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। तो प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाती है। ऑप्शन ए में है प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, बी में है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, सी में है इसका कोई कारण नहीं है और डी में है उपर्युक्त सभी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है क्योंकि श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन जो जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है द्विफोकस लेंस और डी में है अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलीय बेलनाकार लेंस या डायरेक्ट बेलनाकार लेंस भी हम लोग कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन जो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया है, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। इस टाइप का प्रिज्म का शेप होता है और इसमें मैंने बताया जब श्वेत प्रकाश जाता है तो वह क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसमें जो सबसे नीचे रहता है वह होता है वायलेट, मतलब बैगनी। इसका मतलब इसमें सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो बैगनी होता है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। ऑप्शन ए में दिया है नीला, बी में दिया है लाल, सी में है बैगनी और डी में है नीला और लाल दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म से गुजरने के बाद बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का याद रखिएगा सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर जो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है। तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है या सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है पीला और डी में है बैगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है, महत्तम होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। और पूछा जाए सबसे कम मतलब न्यूनतम, तो वह क्या हो जाता है, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है जो प्रकाश में किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन लगभग सेम है, बस उसका भाषा अलग है। अगर आप लोगों को
पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसमें भी पूछ रहा है जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो अभी जस्ट बताया है जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा, तो लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन ए में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है वर्ण विक्षेपण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 2-3 क्वेश्चन में शायद इसका जिक्र हो गया है। अगर इसका भी आंसर हम लोगों को पता हो सकता है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म से क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण की परिघटना होती है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक रहता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल होता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और आगे के साइंस की वीडियो को, साइंस की तैयारी करना है अगर ऑब्जेक्टिव को, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।